जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 15 अध्याय 7 से लेकर 13 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करें, और ये भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे बाइबल अध्ययन है इसको बिल्कुल सरल भाषा में जो बाइबल से संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे आपके समक्ष लेके आए। भाई और बहनों, अंत तक इस हमारे साथ बने रहिए, विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम ये कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। आज का हमारा जो विषय रहेगा, क्या आपका कलीसिया समावेशी कलीसिया है? क्या आपका मंडली एक समावेशी मंडली है? क्या आपका चर्च एक समावेशी चर्च है भाई और बहनों, जो हर किसी को लेकर आगे बढ़ता है, परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर के अनुसरण करता है? आज ये हमारा विषय रहेगा भाई और बहनों। इसे हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, रोमियो को पत्री 15 अध्याय 7 से लेके 13 पद तक। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करे। जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है कि यिसै की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जाति आशा रखेगी। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब परमेश्वर के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, सबसे पहले यहाँ पर हम जो पैसेज अभी हमने पढ़े हैं इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के प्रयास करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो संदेश हमें मिलती है उसे हम विस्तार से बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से हम इसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहले हम इसके लिटरल मीनिंग, जो शाब्दिक अर्थ है, उसे हम समझ लेते हैं। आइए हम शुरू करते हैं भाई और बहनों। सबसे पहले 7 पद से, 15 अध्याय 7 पद से हमने पढ़ी है, तो 7 पद से हम इसे समझने के लिए शुरू करते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ ख्याल रखिए, शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूँ इसके। जैसे कि यहाँ पर 7 पद में एक बार फिर से प्रेरित पौलुस ईसाइयों को स्वागत करने के अपने आदेश को दोहराते हुए हमको दिखाई पड़ती है, जो कि इससे पहले 14 अध्याय 1 पद में भी हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस पहली बार अन्य विश्वासी भाई बहन लोगों को अपने साथ स्वागत करने के लिए वो सजेशन दे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस ने बिल्कुल व्यवहारिक सलाह दी है कि उन सारे अपने विश्वासी भाई बहन लोगों को अपने साथ उन्हें स्वागत करें। देखिए भाई और बहनों, 15 का 7 पद में पहले तो यहाँ जो बातें कही गई है, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, है ना। हम कुछ नहीं होते हुए भी परमेश्वर ने हम पर इतना कृपा दृष्टि की है, हमसे इतना प्रेम किया है, तो भाई और बहनों, हमें तो और भी दूसरे के साथ उतना ही और उससे भी ज़्यादा प्रेम करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें प्रेम किया वो बहुत ही महान है। उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हम पर कृपा दृष्टि की है, और हम अपने जैसे, हो सकता है हमसे भी बेहतर लोगों को
क्या हम उन्हें वो प्रेम, वो सम्मान न दे भाई और बहनों? तो ये बातें यहाँ पर कही गई है। और जैसे मैंने कहा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन बातों को दोहराया गया है। जैसे कि 14 अध्याय 1 पद में क्या कहा गया है, आइए हम इसे पढ़ते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी संख्याओं पर विवाद करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर देख पाते हैं क्या कहा गया है कि जो विश्वास में निर्बल है, मतलब नए विश्वासी जो कमजोर लोग हैं, उसे अपनी संगति में ले लो, मतलब अपने साथ रखो। और इसके मायने क्या है, इस पर हमने पहले भी आप लोगों को विस्तार से बताया है। यही कारण इससे पहले के वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ये बातें भली भांति समझ में आ जाएगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेरित पौलुस पहली बार नहीं है कि वो उस समय के जो रोम के विश्वासी थे उन्हें इस तरह की मतलब सलाह दे रहे हैं, है ना। इससे पहले भी प्रेरित पौलुस ने उन्हें ये सारे व्यवहारिक बातें बताई है कि विश्वासी भाई बहन लोगों को हमें स्वागत करना चाहिए अपने बीच में। भाई और बहनों, जिस तरह मसीह ने उनका स्वागत किया है, उसी तरह ईसाइयों को भी अन्य ईसाइयों का स्वागत करना चाहिए। भाई और बहनों, जब कोई ईसाई एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं तो इससे परमेश्वर को सम्मान मिलेगी। भाई और बहनों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हर चीज़ को सृष्टि की है और उनमें से हम जो इंसान हैं, हम हर एक इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि की है ना। हम सारे लोग परमेश्वर का सृष्टि है। तो यही कारण परमेश्वर हम सभी से बेहद प्रेम करते हैं और यही कारण मसीह ने हमारे लिए, हम जैसे हर एक इंसान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। भाई और बहनों, वो उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो मसीह जिनसे इतना प्रेम करते हैं, क्या हम उससे दूर रह सकते हैं? क्या उसे हम इग्नोर कर सकते हैं? क्या उन्हें हम नीचा दिखा सकते हैं? ये तो बहुत गलत होगा ना। परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, अगर उन्हें भी हम बहुत सम्मान देते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं, तो इससे परमेश्वर हमसे बहुत संतुष्ट होते हैं। ये इसी प्रकार है। मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त, भाई, बंधु है ना, उनसे आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन उनके बच्चों का आप ख्याल नहीं रखते हैं, है ना। उनके बच्चे के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं, तो क्या आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, क्या वो आपसे खुश होंगे? लेकिन अगर हम अपने मित्र के जो बच्चे होते हैं या अपने रिश्तेदार के बच्चे होते हैं, उनका हम अगर ख्याल रखते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, तो भाई और बहनों, वे भी हमसे बहुत संतुष्ट होंगे इसे लेकर। क्योंकि देखिए, हर कोई माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और अगर उनके बच्चों के साथ आप गलत व्यवहार करेंगे तो भाई और बहनों, आपका रिश्ता उनके साथ टूट जाना ये बिल्कुल कंफर्म है। उसी तरह भाई और बहनों, हर कोई जन परमेश्वर के बच्चे हैं, और उससे हम गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ प्रभु किस तरह व्यवहार करेंगे, जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आगे यहाँ पर 8 और 9 पद में मसीह को 2 कारणों से सेवक बनने का पता चलता है। 8 और 9 पद में भाई और बहनों, आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण मसीह की बड़ाई करे। जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। भाई और बहनों, यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग, पहला तो मसीह के जीवन ने दिखाया कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर ने वे चीज़ें पूरी की जिसका वादा उसने मसीह के यहूदी पूर्वजों से किया था। जकरिया ने अपनी स्तुति गीत में परमेश्वर के वादों को याद किया, और साथ ही परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि परमेश्वर इब्राहिम के वंशजों पर अपनी दया दिखाएगा। भाई और बहनों, हम देख सकते हैं इसके विषय में लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, है ना, चैप्टर 1 वर्स 73, 74, 75 में जैसा लिखा है, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के साथ से छूटकर उसके सामने पवित्र और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। आमीन। भाई और बहनों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वे चीज़ें पूरी की जिसका वादा उसने मसीह के यहूदी पूर्वजों से
किया था। और ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह का लोगों के बीच में देहधारण से पूरा होता है। दूसरा, अन्य जातियों को परमेश्वर की दया प्राप्त होगी, ये बातें भी कहा गया है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस यहूदी पुराने नियम के तीनों भागों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता और अन्य पुस्तकों में से प्रेरित पौलुस दिखा रहे हैं कि कैसे पुराने नियम अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना के विषय में सिखाता है। और साथ ही अन्य जाति भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि परमेश्वर उन पर दया करते हैं। भजन संहिता 18 में हम देख पाते हैं, जैसा लिखा है ना, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि ये यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद ही यीशु मसीह ने अन्य जातियों पर दया दिखाई है, बल्कि ये तो बहुत पहले से परमेश्वर का योजना था कि सारे मानव जाति को बचाया जाए। भाई और बहनों, ये चीज़ हम ये सारे बातें यहाँ पर पुराने नियम में हम प्रमाण के रूप में देख पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, भजन संहिता 18 में इज़राइल का राजा दाऊद कहता है कि वो अन्य जातियों के बीच परमेश्वर की स्तुति करेगा। आगे जो हम 10 पद में देख पाते हैं, ये व्यवस्था की पुस्तक मूसा के गीत से आता है। 10 पद भाई और बहनों, 15 का 10 पद में क्या लिखा है? फिर कहा है, जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। ये बातें यहाँ पर 15 का 10 में कही गई है, जो कि हम देख पाते हैं व्यवस्था विवरण 32 का 43 पद में, जैसा लिखा है कि हे अन्य जाति उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वो अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। भाई और बहनों, ये 15 के 10 हम देख पाते हैं व्यवस्था विवरण 32 पद से लिया गया है। आगे 11 पद में हम देख पाते हैं, जो कि भजन संहिता 117 से लिया गया है। हम इसे फिर से एक बार आप सभी के सामने रखना चाहेंगे। और उसी प्रकार भाई और बहनों, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 11 पद। बिल्कुल भाई और बहनों, आज जो हमारा अध्ययन है 15 अध्याय 7 से लेकर 13 पद तक है। तो हमने 7 से लेकर 10 पद तक तो बता लिया, लेकिन अब ये 11 पद है जो कि यहाँ पर लिखा है, जैसे कि और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। ये जो बातें 11 पद में प्रेरित पौलुस जो कह रहे हैं, इसे भजन संहिता 117 से लिया गया है। यहाँ पर लेखक ने घोषणा की है कि सभी राष्ट्र के लोगों को उसके प्रेम और विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। आगे इसी तरह भाई और बहनों 12 पद में हम यस्से के विषय में देख सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, 12 पद में एक कैरेक्टर के विषय में बताया गया। मैं पढ़ लेता हूँ इसे। और फिर यशायाह कहता है कि यस्से की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जाति आशा रखेगी। भाई और बहनों, हम यहाँ देख पाते हैं ना, यस्से आखिरकार ये यस्से कौन है जो 12 पद में बताया गया है? वास्तव में ये यस्से दाऊद का पिता था और मसीहा दाऊद के परिवार से आया था। मसीहा राष्ट्रों पर शासन करेगा जो उस पर भरोसा करना सीखेगा। भाई और बहनों, यशायाह नबी के पुस्तक हम देख पाते हैं 11 अध्याय 10 पद में लिखा है ना, उस समय यस्से की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। ओके, आमीन। भाई और बहनों, ये चीज़ें हम आगे जाके यीशु मसीह में पूरा होते हुए हमको देख पाते हैं। ये सारे भविष्यवाणी है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमने 7 से लेकर 12 पद तक तो हमने समझ लिया। आखिरी अब ये जो 13 पद है, ये 13 पद भाई और बहनों 15 अध्याय 13 पद मैं पढ़ लेता हूँ। ये 13 पद को भी भाई और बहनों आप लोग देखिए यहाँ पर 13 पद में क्या लिखा है। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। भाई और बहनों, ओके, आमीन। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं 13 पद, ये आखिरी पद है आज के अध्ययन का। भाई और बहनों, इसमें पहले 12 पद में अन्य जातियों की आशा के विषय में बताई गई है। यही कारण अब यहाँ पर 13 पद में प्रेरित पौलुस परमेश्वर के विषय में बातें करते हैं जो आशा लाता है और विश्वास, खुशी और शांति लाता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ईसाई उस आनंद और शांति को पूरी तरह से जान सके। पवित्र आत्मा उन्हें आशा देगी और वह आशा
उनके ईसाई जीवन को प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि परमेश्वर जो आशा देता है वो निराश नहीं करेगी। विश्वासी उत्सुकता से उस समय की प्रतीक्षा करते हैं जब मसीह वापस आएंगे। तब वह उनका उद्धार पूरी करेंगे, जब वह उन्हें पुनरुत्थान शरीर और स्वर्ग में एक नया जीवन देगा। हम उन अद्भुत चीज़ों की प्रतीक्षा करते हैं भाई और बहनों, जिसकी हम आशा करते हैं। हम अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अपनी महिमा में प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर बात ये तीतुस 2:13 में कहा गया है ना, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। भाई और बहनों, ये बातें हमको तीतुस 2:13 में दिखाई पड़ता है। इस तरह भाई और बहनों, यहाँ तक हमने इस वचन के बिल्कुल शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग को समझने के लिए प्रयास किया है। अब आइए हम विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर वास्तव में प्रेरित पौलुस इस पूरे पैसेज में एक आखिरी अपील करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, जो कि हम 7 पद से अगर हम देखते हैं बिल्कुल शुरुआत से ना, कि मंडली के भीतर सभी लोगों को एकता में बांधा जाना चाहिए ना, सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए मसीह में। जो लोग विश्वास में कमज़ोर है और जो लोग विश्वास में मजबूत है, उन्हें एक शरीर में एक होनी चाहिए। यहूदी और अन्य जाति को एक ही आम संगति में रहना चाहिए। देखा जाए तो कई सारे मतभेद हो सकते हैं ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही है और एकता के बंधन प्रभु यीशु मसीह के प्रति सामान्य निष्ठा है। भाई और बहनों, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। यहाँ पर ना हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। हम जब कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, तो ये कहना और इसे प्रैक्टिकली हम हमारे जीवन में किस तरह हम देख पाते हैं, वो है हम मसीह में, हम सारे भाई बहन लोग एकजुट होकर प्रभु की महिमा करते हैं। तो ये दिखाता है प्रभु में हमारा निष्ठा को, है ना। ये दिखाता है कि ये साबित करता है कि हम प्रभु के अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो प्रमाण देती है कि हम प्रभु के मार्ग में हैं। ये बातों को आज हमें यहाँ पर समझना होगा। भाई और बहनों, ये सारे बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं। एक कलीसिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना। कुछ लोग तो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं। हर एक की सोच अलग होती है। कुछ लोग बहुत ही समझदार होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग शहर के होते हैं, कुछ लोग गाँव के लोग होते हैं, महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं। मतलब हर प्रकार के लोग होते हैं। यही कारण हर प्रकार के लोगों की अपनी सोच और अपनी अनुभव होती है। बेशक वे सारे प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन हर एक लोगों का अपना अपना यूनिक कैरेक्टर होता है। अब जब ये सारे लोग एक साथ आते हैं तो उनमें मतभेद होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मसीह के प्रेम के खातिर हम अपने मतभेद को भुलाकर हम जब मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय करते हैं, तो ये हमारी परमेश्वर में अपनी निष्ठा को दिखाता है। ये मात्र मसीह में ही संभव हो सकता है। और भाई और बहनें, ऐसा इसलिए भी था ताकि यहूदी जाति के पूर्वजों को दिए गए सभी महान वादे पूरे हो सके और मुक्ति सबसे पहले यहूदियों को मिले, परंतु वह न केवल यहूदियों के लिए परंतु अन्य जातियों के लिए भी आए। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस यह साबित करने के लिए कि यह उनका अपना नया और विधर्मी विचार नहीं है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस पुराने नियम से 4 अंश उद्धृत करते हैं। वह उन्हें पुराने नियम के ग्रीक संस्करण सेप्तुजिंट से उद्धृत करते हैं। यही कारण है कि वे पुराने नियम के अनुभव से भिन्न है। जैसा कि हम जानते हैं, ये अंश भजन संहिता 18 के 50, व्यवस्था विवरण 32 का 43 और भजन संहिता ही 117 का 1 और यशायाह 11 का 10 में हमको अलग अलग स्थान पर दिखाई पड़ते हैं। इन सभी में प्रेरित पौलुस को अन्य जातियों के विश्वास में स्वागत की प्राचीन भविष्यवाणियाँ हमें मिलती है। भाई और बहनों, ये रेफरेंस के लिए है, इसे आप पढ़ के इन सारे तथ्यों को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में मात्र प्रभु का जो कार्य था इजरायलियों के बीच में और सिर्फ मात्र इजरायलियों के लिए था, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का योजना तो सारे मानव जाति को, सारे सिस्टम को रिन्यू करना था। भाई और बहनों, ये बातों को हमें समझना होगा। इसका प्रमाण हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसी के आधार में नया
नियम में जो कार्य हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हुआ है, ये अपग्रेड है भाई और बहनों, है ना। जो परमेश्वर का योजना को हम यहाँ पर पूरा होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का मानना था कि जिस प्रकार ईसा मसीह सभी मनुष्यों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए थे, उसी प्रकार चर्च को भी सभी मनुष्यों का स्वागत करना चाहिए, चाहे उनके बीच कैसा भी मतभेद क्यों न हो। प्रभु यीशु मसीह एक समावेशी उद्धारकर्ता थे और इसलिए उनका चर्च एक समावेशी चर्च होनी चाहिए। तो इस प्रकार भाई और बहन, अब यहाँ पर फिर से एक बार ईसाई धर्म के स्वर निकल के आ रहा है। जैसे कि पहला तो यहाँ पर हम आशा से संबंधित, जो कि हमको 13 पद में दिखाई पड़ती है भाई और बहनों, 15 अध्याय 13 पद भाई और बहनों, इसके साथ हम बने रहेंगे। मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ फिर से। ऐसा लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो भाई और बहनों, जैसा शुरुआत में कहा है ना, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, यहाँ पर आशा कहा गया है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इसे समझने के लिए एक उदाहरण को लेते हैं। ये इस तरह थी, एक कलीसिया में आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, मतलब इमरजेंसी मीटिंग होता है ना। कभी कभी चर्च में कुछ ऐसे विशेष काम आ पड़ता है जिस वजह से तुरंत कलीसिया के अगुआ लीडर लोग को एक साथ इकट्ठा होकर मीटिंग करना पड़ता है। तो होता क्या है कि एक चर्च में इसी तरह की आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। तो उस मीटिंग में, उस बैठक के अध्यक्ष जो चेयरपर्सन है, उनके द्वारा प्रार्थना के साथ उस मीटिंग का शुरुआत किया जाता है। तो उस दौरान मीटिंग का जो अध्यक्ष था, वो मीटिंग को शुरू करने से पहले वो जो प्रार्थना करते हैं, उन्होंने अपने प्रार्थना में परमेश्वर को इस प्रकार मतलब संबोधित किया था, जैसे कि सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर जिसकी कृपा सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त है, यह कहकर वो परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में संबोधित करता है। और जब वो प्रार्थना समाप्त कर लेता है तो बैठक का व्यवसायिक हिस्सा शुरू होता है, यानी कि बिजनेस, जो मीटिंग का जो बिजनेस है वो शुरू होता है। जो मीटिंग का जो डिस्कशन के लिए, जिस विषय के लोग लेकर वो लोग इकट्ठा हुए थे, वो मीटिंग को शुरू करते हैं, ठीक है ना। और अध्यक्ष ने यह कहकर कार्य का परिचय दिया, जैसे कि उन्होंने कहा वहाँ पर बैठे हुए सारे विश्वासी भाई बहनों को, सज्जनों, इस चर्च की स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक है और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। भाई और बहनों, याद कीजिए इस बात को और ख्याल रखिए इस बात को। पहले तो ये एक इमरजेंसी मीटिंग होती है यहाँ पर चर्च में, और ये मीटिंग के दौरान जो अध्यक्ष होता है, मीटिंग को शुरू करने से पहले वो प्रार्थना करता है, जो कि आमतौर पर सभी विश्वासी मीटिंग में किया जाता है। तो वो जब मीटिंग में प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना में जो इस तरह से परमेश्वर को संबोधित करता है, उसके जो मुख्य जो शब्द थे वो इस प्रकार थे ना, परमेश्वर या फिर सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर जिसकी कृपा सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त है। ये सारे बातें कहकर परमेश्वर को संबोधित करते हैं। और उसके बाद जब मीटिंग शुरू होता है तो वो तुरंत मीटिंग का जो एजेंडा है उसे रखते हुए कहते हैं कि सज्जनों, इस चर्च की स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक है और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। भाई और बहनों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरा कहने का तात्पर्य, या तो उसकी प्रार्थना खाली और निरर्थक शब्दों से बनी हुई थी, या उनकी प्रार्थना में कहा गया वचन असत्य थी। क्योंकि भाई और बहनों, जिस तरह उसने प्रार्थना की और जिस तरह से उन्होंने मीटिंग का चालू किया ना, मतलब मीटिंग का शुरू किया, उसमें मेल नहीं खा रही है। एक तरफ तो वो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, है ना, सर्वशक्तिमान और सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखने वाले परमेश्वर कहकर वो संबोधित करते हैं। अगली ओर वो कहता है कि मंडली की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही निराशाजनक है और आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, इस तरह की बातें बोलता है ना। तो इसमें ये बातें बिल्कुल साफ है। वो जो प्रार्थना में बोल रहा था वो बस मुंह से बोल रहे थे, मन से नहीं बोल रहे थे, या फिर वो जो बोल रहे थे उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, है ना, या फिर वो जो बातें बोल रहा था वो असत्य है। वरना फिर वो क्यों बोलता है कि कलीसिया का आगे जाके कुछ भी होने की संभावना नहीं है। भाई और बहनों, ये दिखाता है कि हम कितना व्यवहारिक है।
हम कितने परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हमारा आस्था का स्तर कितना ऊंचा है, ये सारी चीज़ दिखाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, और प्रार्थना में इतनी जोर से प्रार्थना करता है, लेकिन उसके जीवन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए ना, वो व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है। तो कहाँ गया आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना बड़ा बड़ा विश्वास आप दिखाने के लिए मतलब दावा करते थे, कहाँ चले गए वो सारे विश्वास, आपका परमेश्वर में आस्था? भाई और बहनों, अगर सचमुच आप परमेश्वर में विश्वास करते हो तो भाई और बहनों, ये छोटी मोटी चीज़ों से आप हिलने वाले नहीं हो। ये बातों को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, ये बहुत पहले से ही कहा जा चुका है कि कोई निराशाजनक स्थिति नहीं होती है। यह तो केवल इंसान ही थे जो निराश हो जाते थे, है ना भाई और बहनों। देखिए, परमेश्वर के डिक्शनरी में निराशाजनक चीज ऐसी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से हर चीज संभव है भाई और बहनों। असंभव चीज परमेश्वर के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो इंसान ही है जो निराश हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, अफसोस हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर के डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है। हमने बाइबल में देखे हैं ना, कितने बड़े बड़े परमेश्वर ने कार्य किया है। मरे हुए को जीवित किया है, समंदर को 2 भाग कर दिया है। ऐसे लाखों उदाहरण है भाई और बहनों, है ना। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, फिर भी हम निराश होते हैं, हमें लगता है कि ये असंभव है। तो ये दिखाता है कि आपका विश्वास का स्तर कितना नीचा है ना भाई और बहनों। भाई और बहनों, ईसाई आशा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कोई भी परिस्थिति में दबोचा नहीं जा सकता है। और वो कुछ क्या है भाई और बहनों? वो कुछ है दृढ़ विश्वास कि परमेश्वर जीवित है ना। ये आपको ये यकीन है, आपको बिल्कुल यकीन है कि परमेश्वर जीवित है, इसमें आपको दृढ़ विश्वास है, तो आपको परमेश्वर में ये भी यकीन होगा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब तक यीशु मसीह की कृपा है तब तक कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हो सकती है। और जब तक परमेश्वर की शक्ति है तब तक कोई भी स्थिति निराशाजनक नहीं है। भाई और बहनों, अब आगे हम देखते हैं आनंद से जुड़ी हुई बातें। ये 13 पद में ही बताया गया है ना, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, सो परमेश्वर की आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, यहाँ पर आनंद कहा गया है ना। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। यहाँ पर आनंद कहा गया है भाई और बहनों। भाई और बहनों, इस संसार में सुख और आनंद में बहुत अंतर होते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि सुख केवल 2 दुखों के बीच का ठहराव है। आपको किसी चीज की लालसा है तब आपको दर्द होती है। आपको लालसा है, आपको वो चीज चाहिए। जब आपको चीज प्राप्त नहीं होता तो आपके मन में उथल फुथल होते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। और जब आप उसे पा लेते हैं आपकी लालसा तृप्त हो जाती है और पीड़ा में विराम हो जाता है। इस तरह आप आनंदित हो जाते हो क्योंकि आप जो चाह रहे थे आपको मिल गई। और अगर वो क्षण चला जाता है दर्द वापस आ जाता है फिर से। सच तो ये है कि आनंद इसी तरह से कार्य करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ईसाई आनंद मनुष्य के बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसका स्रोत जीवित परमेश्वर की उपस्थिति की हमारी चेतना में है और कोई भी चीज हमें उसमें मौजूद परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, जब तक आप सांसारिक चीजों पर डिपेंड करते हैं ना, सांसारिक चीजों को पाकर आप खुश रहना चाहते हो, आप जरूर दुखी होंगे एक दिन। भले ही आपने उस चीजों को पा लिया है, भले ही आप खुश हो, लेकिन ये खुशी आपका नहीं टिकेगा। लेकिन जो परमेश्वर से हमें आनंद मिलती है ना, वो नेवर एंडिंग है भाई और बहनों। आपसे वो आनंद खुशी कोई छीन नहीं सकता है। ये सांसारिक चीजों की तरह नहीं है। ये बातों को हमें समझना होगा। ईसाई लोग भी आज सांसारिक चीजों में शांति आनंद ढूंढते हैं, तो कहाँ वो खुश रह पाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो चीज मिल जाए ताकि वो खुश हो सके। अरे भाई, आपको परमेश्वर मिल जाना ही सबसे आनंद की बातें हैं ना। लेकिन लोग परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसी चीज़ें दे जो हम चाहते हैं, जिससे हम खुश हो जाएं। तो भाई और बहनों, ये आपने परमेश्वर को अब तक जाना ही नहीं है।
इसलिए सांसारिक चीज़ों को लेकर या सांसारिक चीज़ों को खोज में मत रहिए, आप दुखी होंगे अंत में जाके। अब रही शांति, यहाँ पर शांति के विषय में बताया गया है 13 पद में ही, जैसा मैं पढ़ लेता हूँ। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। यहाँ पर शांति कहा गया है ना भाई और बहनों, शांति। प्राचीन दार्शनिकों के तहत शांति का अर्थ था समस्या रहित जीवन की खोज। कोई भी लगभग यही कहेगा कि आज शांति एक खोई हुई संपत्ति है। आज के डेट में ऐसा ही हो गया है, किसी के पास शांति नहीं है, हर कोई दुखी है। और दो चीज़ें हैं जो इसे संभव बनाती है। पहला, जैसे कि आंतरिक तनाव, लोग विचलित जीवन जीते हैं, क्योंकि विचलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है अलग करना। जब तक मनुष्य गृह युद्ध और विभाजित व्यक्तित्व से जुड़ रहा है तब तक जाहिर तौर पर उसके लिए शांति जैसी कोई चीज़ें नहीं हो सकती। इससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वह है स्वयं को मसीह के प्रति समर्पित कर देना, क्योंकि जब मसीह नियंत्रण करते हैं तो तनाव दूर हो जाती है। अब रही बाहरी चीज़ों को लेकर चिंता, है ना भाई और बहनों। कई लोग जीवन की संभावना और बदलावों से परेशान रहते हैं और यही कारण चिंता न करना कठिन है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक ऐसा प्राणी है जो अनुमान लगाने और डरने की आशा रखता है। भाई और बहनों, है ना, हम भी डरते हैं। तो जैसे कि आज एनवायरनमेंट में ना ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है ना, बीमारियां, वायरसेस आ रहे हैं, जो हमारे वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत हलचल मच रहा है, जिसे देखकर हमें डर महसूस होता है ना। कब भूकंप आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब लड़ाई हो जाए, कब बीमारियां आ जाए, मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। लोग इससे बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं। तो एक प्रकार से इंसान में वो डर बना रहता है। एक डर होता है जो अंदर है, एक डर है जो बाहर से आती है। मैं उसी डर के विषय में बता रहा हूँ ना, उसी अशांति के विषय में बता रहा हूँ। यही कारण लोग अनुमान लगाते और आस लगाए रहते हैं कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और उस चिंता का एकमात्र अंत पूर्ण विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का हाथ कभी भी उसके बच्चों को अनावश्यक आंसू नहीं देगा। भाई और बहनों, मेरा ये पूरा विश्वास है, मेरे खुद को तो ये बहुत विश्वास है। दुनिया में बहुत कुछ होता है ना। देखिए भाई और बहनों, सुबह निकल के आप घर से निकलते हो, वापस लौट के आओगे या नहीं आओगे कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप पर हमला हो सकता है, दंगा हो सकता है, बम फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका परमेश्वर में विश्वास है ना, कुछ नहीं होगा। कोरोना का समय था, लोग डर रहे थे, डरना चाहिए, डरने वाली बात थी, लोग मर रहे थे, लेकिन मेरे को विश्वास था जब तक मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर जब तक मेरा रखवाला है, मुझे कुछ नहीं होगा, ये विश्वास था। भाई और बहनों, विश्वास बहुत मैटर करता है। जीवन में ऐसी चीजें होगी जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति आश्वस्त है तो हम उन चीज़ों को भी शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं जो दिल को घायल करती है और दिमाग को भ्रमित कर देती है। तो भाई और बहनों, ये था, यहाँ पर हमने 12 पद तक हमने अध्ययन की। अब आखिर में 13 पद में ही हम शक्ति को भी देख पाते हैं। ये 13 पद में उस शक्ति के विषय में, उस सामर्थ्य के विषय में बताया गया है। पढ़ लेता हूँ आखिरी बार। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। भाई और बहनों, यहाँ 13 पद में जो हम शक्ति को देख पाते हैं, जो कि मनुष्य के लिए सर्वोच्च आवश्यकता है। एक इंसान को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम बातों को सही से नहीं समझ सकते हैं। समस्या चीज़ों से निपटने, उन पर विजय पाने में है। यही कारण हम कभी भी अकेले में नहीं कर सकते हैं। केवल जब मसीह की शक्ति का उभार हमारी कमजोरियों को भर देती है, तभी हम जीवन में उस तरह से महारत कर सकते हैं जैसा हमें करना चाहिए। अकेले में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है।
भाइयों और बहनों, हम अकेले अपने ताकत, अपने हिम्मत, अपने जो संसाधन है, इसके द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रुपया पैसा उनके पास है, उनके पास अपने रिश्तेदार, दोस्त, भाई बंधु है, जीवन में वो किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे। ऐसा नहीं है भाई और बहन। आपके पास सब कुछ हो के भी आप कुछ कर नहीं पाते हो। लेकिन कभी कभार आपके पास दुनिया में कुछ भी ना हो, लेकिन प्रभु आपके साथ है तो बड़े से बड़े समस्या का भी आप सामना कर पाते हैं। ये एक हकीकत है, सत्य है भाई और बहनों। भले ही सुनने में ये सारे बातें मतलब व्यवहारिक ना लगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हो तो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में आप अनुभव कर पाओगे। तो ये था भाई और बहनों आज का हमारा अध्ययन कि क्या आपका कलीसिया एक समावेशी कलीसिया है जो सबको लेके चलता है, जहाँ पर सबके लिए स्थान है। अनफॉर्चुनेटली भाई और बहनों, आज के समय में भी हम कलीसिया में ऐसे स्थिति देख पाते हैं जहाँ पर हमको बहुत सारे विभाजन होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, चर्च में सबको वो एक ही स्थान, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं और सभी को मतलब एक ही बंधन में बांध के रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत बिल्कुल इससे परे है। बहुत से कलीसिया में आज भी रंग भेद हमको दिखाई पड़ता है ना, या अमीर गरीब हमको दिखाई पड़ता है। ये होते हैं भाई और बहनों, चर्च हिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं। साउथ इंडिया में ऐसे चर्च थे या आज भी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, जहाँ पर छोटे जाति के लोग और बड़े जाति के लोग चर्च में अंदर में अलग अलग बैठा करते थे। जब प्रभु भोज लेते थे तो उनके लिए जो दाखरस लेने के जो कप होते हैं ना, वो अलग अलग होते थे। मरने के बाद दफनाने के लिए उनका जो कब्रिस्तान होते हैं वो अलग अलग होते थे। बहुत ही सरप्राइज लगेगा ना हम सभी को इन बातों को सुनने पर, लेकिन ऐसा था। आज भी है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय में था। हम अगर चर्च हिस्ट्री में देखते हैं तो हमें ये सारे बातें दिखाई पड़ती है। आज भी चर्च में किसी न किसी तरीके से ये ऊंच नीच हमको दिखाई पड़ती है। जो पढ़े लिखे जो कह सकते हैं ना, जो थोड़ा एडवांस फैमिली लोग, चर्च में उसका स्थान थोड़ा ऊंचा होता है। ये हकीकत है। उनको बड़े बड़े पद मिलते हैं, उनको लीडरशिप में चुना जाता है। आजकल वो कितने पढ़े लिखे, बाहर से कैसे देखते हैं, इस आधार पर लोग अगुआ चुनते हैं। उस व्यक्ति का मन में क्या है, वो व्यक्ति कितना प्रभु के प्रति मतलब लॉयल है ना, विश्वास योग्य है, कितना धार्मिक है, ये नहीं देखता है। लोग बाहरी रूप रंग देखते हैं। कि क्या भेदभाव नहीं है भाई और बहनों? क्या लगता है कि ऐसे चर्च में सारे लोग खुश होंगे, एकजुट हो पाएंगे? नहीं भाई और बहनों। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके चर्च में ना, आप जिस मंडली में हो, क्या वो सभी को लेके चलने वाला मंडली है? क्या परमेश्वर ने खड़ा किया वो मंडली आज भी बना हुआ है? इसे हम आज परखने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप बहुत सारी बातें हमको समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये आशीषमय है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं पे हम स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ वीडियो में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।